प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हर साल की तरह इस साल भी ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि अर्थात 10 जून 2021 दिन गुरुवार को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी। व्रत त्योहार मनाने के पीछे कई बार उन गुणों से लोगों को परिचित कराना होता है जो पूजनीय होते हैं। पूजा उनके गुणों की होती है जो जीवन के कठिन मार्ग में भी फूलों सी कोमलता का एहसास कराते हैं। वट सावित्री पूजा की कथा भी कई सीख देती है। तो जानते हैं कैसे सावित्री के साहस, धैर्य और बुद्धिमानी ने मौत के देवता यमराज को भी पराजित कर दिया। वट सावित्री की व्रत कथा का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसमें सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत के वन पर्व में है, जहां युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में सबसे समर्पित और त्यागपूर्ण नारी द्रौपदी को बताते हैं, जिसके बाद ऋषि मार्कंडेय उन्हें सावित्री की कथा सुनाते हैं। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में काफी विस्तार से मिलता है। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजऋषि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तो भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। वो समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण ना लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वो नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। यहाँ पर सावित्री ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। पति के प्राणों का वरदान मांगने के बजाय 100 पुत्रों का वरदान मांगा, जो उनके बुद्धिमानी का परिचय है। सावित्री ने 3 वरदान मांगे, जिसमें सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति के साथ उनका छीना हुआ राज्य भी मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए थे कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।